तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लास सी की टीचर उनकी क्लास को बताती है कि तुम सब फाइनल एग्जाम में पास हो गए हो। सभी बच्चे सुन के खुश हो जाते हैं। टीचर कहती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक साल में कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल ना हुआ हो, तो इसलिए स्कूल ने इस बार एक स्पेशल एग्जाम लाया है। स्पेशल एग्जाम का नाम सुन के सभी बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। टीचर बताती है कि यह सुन के हम टीचर्स भी परेशान हैं, लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते। वो बताती है कि स्पेशल एग्जाम का नाम क्लास पुल है। ये एग्जाम आज से 4 दिन बाद शुरू होगा। इस एग्जाम में तुम्हें 3 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जिसे तुम्हें पॉजिटिव वोट देना है, और 3 ऐसे लोग जिन्हें तुम्हें नेगेटिव वोट देना है, और जिसके पास भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट मिलेंगे उसे एक रिवॉर्ड के तौर पर प्रोटेक्शन पॉइंट मिलेंगे, जिससे कि वो खुद को स्कूल से एक्सपेल होने से रोक सके। सभी बच्चे सुन के खुश हो जाते हैं और हिराटा पूछता है जिस स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट हो तो उसके साथ क्या होगा। टीचर बताती है कि इस एग्जाम में सिर्फ 2 ही लोग को लेंगे। पहला वो जिसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हो तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरा वो जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, और जिस किसी भी स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हो उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इसमें किसी एक बच्चे का एक्सपेल होना तय है। आयानो को जी सोच रहा होता है कि स्कूल के चेयरमैन साकाया नागी ऐसा नहीं कर सकते। ओरिकिटा कहती है हम पूरी क्लास मिलकर सबको इक्वल वोट करेंगे जिससे कि कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। टीचर बताती है कि सब काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये वोटिंग फिर से की जाएगी जब तक कोई स्कूल से एक्सपेल नहीं होगा। और वैसे भी इस एग्जाम में दूसरे क्लास वाले भी एक पॉजिटिव पॉइंट किसी को दे सकते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होना बहुत कम है कि सबके सेम ही वोट्स हो। और अगर तुम्हें स्टूडेंट का एक्सपेल्सन रोकना ही है तो तुम्हें 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट देने होंगे। सब लोग ये सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं। तब कोएनजी कहता है ये बहुत बढ़िया मौका है किसी एक बंदे को स्कूल से एक्सपेल करने के लिए, क्योंकि इससे हमारी क्लास को कोई पेनल्टी भी नहीं मिलेंगी। टीचर और भी कुछ रूल्स बताती है। एक स्टूडेंट खुद को वोट नहीं कर सकता, और एक ही स्टूडेंट को एक से ज्यादा बार वोट नहीं कर सकते, और वोटिंग देने से कोई मना नहीं कर सकता। और वोटिंग 4 दिन बाद होने वाली है, तो तुम सब डिसाइड कर लो कि किसे कौन सा वोट देना है। उसके बाद हम कैफेटेरिया में आयानो कोजी के ग्रुप को डिस्कस करते हुए देखते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और वो सब अपने पॉजिटिव पॉइंट्स आपस में देंगे। उसके बाद हम रुएन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा होता है। तब ओरिकिटा और आयानो कोजी रुएन के पास जाते हैं। ओरिकिटा रुएन से पूछती है कि तुम इस स्पेशल एग्जाम में क्या करने वाले हो। रुएन बताता है कि कुछ नहीं। वो कहती है कि तुम्हें एक्सपेल करने के लिए बहुत से लोग राजी होंगे, क्योंकि तुमने बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है। वो पूछती है कि अगर तुम अपनी पूरी पावर भी लगा दो तो क्या तुम खुद को एक्सपेल होने से बचा सकते हो। रुएन कहता है हाँ बिल्कुल। ओरिकिटा कहती है कि तुम कितना फेंकते हो, लेकिन मैं अब समझ गई कि मुझे अब क्या करना है। रुएन पूछता है क्या। वो बताती है कि अगर हमें किसी को एक्सपेल करना ही होगा तो वो जरूर ऐसा करेगी। रुएन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी हिम्मत है ऐसा करने के लिए। तुम्हारी बात पे वो वजन नहीं है, और तुम ऐसे अपने भाई का सामना भी नहीं कर पाऊंगी। अब सिर्फ आरिस और मई बचे हैं जो लोगों को प्यादे की तरह समझते हैं और वक्त आने पर उन्हें सैक्रिफाइस करते हैं। ओरिकिटा कहती है तुम कितना फेंकते हो, असल में तो तुम्हारे पास कोई प्लान भी नहीं है खुद को एक्सपेल होने से रोकने के लिए। रुएन कहता है अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, और वहां से चला जाता है। आयानो को सोचता है कि वो ऐसा नहीं चाहता कि रुएन एक्सपेल हो। ओरिकिटा कहती है कि अगर वो लोगों से माफी ही क्यों ना मांग ले, लेकिन फिर भी उसका एक्सपेल होना तो तय है। आयानो को कहता है कि उसके पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। वो कहता है कि उसकी एक बात तो सही थी कि तुम्हें अपने भाई से मिलना होगा इससे पहले कि वो ग्रेजुएट हो जाए। ओरिकिटा कहती है मेरा भाई मुझसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हम रात में देखते हैं कि कारुइजावा आयानो कोजी को कॉल करती है। कारुइजावा पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। आयानो कोजी कहता है कि तुम्हें अपना ग्रुप बना लिया होगा ना। कारुइजावा बताती है कि हाँ। आयानो कोजी कहता है कि तुम्हें तो फिलहाल सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए ताकि तुम्हें नेगेटिव वोट्स ना मिले, और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुमने हिराटा के साथ ब्रेकअप कर लिया। कारुइजावा पूछती है ऐसा क्यों। आयानो कोजी कहता है कि अगर तुम हिराटा के साथ रिलेशन में रहती तो बाकी लड़कियां तुम्हें उससे दूर करने के लिए तुम्हें नेगेटिव वोट्स देती। कारुइजावा पूछती है कि तुम अपना नेगेटिव वोट किसे देने वाले हो। आयानो कोजी बताता है कि वो ऐसे स्टूडेंट को देगा जो हमारी क्लास को आगे बढ़ने में मदद नहीं करता। वो कॉल कट करने से पहले कारुइजावा को कहता है कि अगर तुम्हें पता चले कि कोई भी ग्रुप किसी एक व्यक्ति को स्कूल से एक्सपेल करने के लिए टारगेट कर रहा है तो वो उसे बता दे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल जाते वक्त इचिनो से आयानो कोजी को देखती है और वो साथ में चलने का डिसाइड करते हैं। इचिनो से बताती है कि वो अपने सभी क्लासमेट्स को बचाना चाहती है और वो दूसरी क्लास की वोट में अपना वोट आयानो कोजी को देंगी। आयानो कोजी कहता है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे उस वोट की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें मांग लूंगा। तब आरिसु भी वहाँ आ जाती है और इचिनो से वहाँ से चली जाती है। आयानो कोजी और आरिसु बात करते हैं। आरिसु बताती है कि उसके डैड सकाया नागी कुछ दिन पहले चेयरमैन की पोजीशन से सस्पेंड हो गए हैं, और मुझे लगता है कि ये एग्जाम किसी ने प्लान किया है ताकि स्कूल से कोई एक बंदा एक्सपेल हो जाए। तुम समझ रहे हो ना। आयानो कोजी कहता है तो वो बंदा मैं हूँ।
आरिसु कहते हैं कि हमें अपने चैलेंज को थोड़ा डिले कर लेना चाहिए क्योंकि अभी हमें अपने क्लास पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो तो ये चैलेंज उसने पिछले एपिसोड में बताया था। आयानो को जी भी मान जाता है। आरिसु बताती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने क्लास में कात्सुरागी को निकालने वाली है। वो पूछती है कि तुमने अपनी क्लास के लिए क्या सोचा है। आयानो को जी बताता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। आरिसु कहती है कि क्लास डी में तो उसे रुए नहीं लग रहा है जो एक्सपेल होगा और क्लास बी का देखने में मजा आएगा कि उसमें कौन सिलेक्ट होगा। उसके बाद हम इचिनोसे की ओर देखते हैं जो अपने पॉइंट्स देखती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इचिनोसे प्राइवेट पॉइंट्स लेने के लिए नागुमो के पास जाती है। नागुमो कहता है कि अगर तुम्हें प्राइवेट पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा। फिर प्रेजेंट टाइम में इचिनोसे कहती है कि मुझे सबको बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।